नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइंस से संबंधित यानी कि भौतिक विज्ञान से संबंधित 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए बिना देरी के पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपकरण जिसका उपयोग सभी रेडियो विकिरणों को मापने तथा उनकी पहचान करने में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीगर मूलर काउंटर, ऑप्शन नंबर बी पोलैरिमीटर, ऑप्शन नंबर सी कैलोरीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी रेडियोमीटर। तो जो उपकरण जिसका उपयोग सभी रेडियो विकिरणों को मापने में तथा उनकी पहचान करने में की जाती है, तो ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रीगर मूलर काउंटर। ग्रीगर मूलर काउंटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर दो है, समय मापी उपकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 है कि समय मापी उपकरण कहलाता है तो क्या कहलाता है? डियोगोमीटर, एनीमोमीटर, डायरोमीटर एंड क्रोनोमीटर। तो जो समय मापी उपकरण है वो कहलाता है आपका क्रोनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीन है, वाहनों में प्रयुक्त मीटर युक्ति जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापती है क्या कहलाती है? वाहनों में प्रयुक्त मीटर युक्ति जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापती है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी ऑडियोमीटर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑडियोमीटर कहलाती हैं, ऑडियोमीटर कहलाती हैं, ऑडियोमीटर कहलाती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 भौतिक विज्ञान से संबंधित है कि पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? तो जो पेंटियम चिप है विनोद धाम ने किया। विनोद धाम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला प्रश्न है कि निम्न में रडार का आविष्कार किसने किया? तो जो रडार का आविष्कार है वो एच टेलर और लियो सी यंग ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रंगीन फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो रंगीन फोटोग्राफी का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो रंगीन फोटोग्राफी का जो आविष्कार है वो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, किसने निर्वात पंप का आविष्कार किया? प्रश्न नंबर 5 है कि किसने निर्वात पंप का आविष्कार किया? तो ऑटो वान ग्यूरिकी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आईएमपी प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो टेलीविजन का जो आविष्कार है जॉन एल बेयर्ड ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जॉन ए बेयर्ड ने किया। अगला प्रश्न है, नॉन गेट रिक्त स्थान संचालित होता है। तो नॉन गेट जो है उसका जो आंसर है एकल ट्रांजिस्टर द्वारा संचालित होता है, एकल ट्रांजिस्टर द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन एक रिक्त स्थान है। तो सिलिकॉन जो है वो एक अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। सिलिकॉन जो है
वो एक अर्धचालक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न को देखने से पहले फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इसी तरह अगला प्रश्न है कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ाने पर किस प्रकार प्रभावित होगी। तो किस प्रकार प्रभावित होगी, यानी कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ाने पर किस प्रकार प्रभावित होगी। तो तापमान बढ़ाने पर घटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि घटेगी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस एक के लिए डायोड का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। डायोड का सामान्यतः उपयोग किया जाता है तो दिष्टकारी के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। दिष्टकारी के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है कि रेडियो सक्रियता या रेडियोधर्मिता की मात्रात्मक इकाई। तो रेडियो सक्रियता या रेडियोधर्मिता की मात्रात्मक जो इकाई है वो बेकुरल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेकुरल। रेडियोधर्मिता की इकाई जो मापते हैं वो बेकुरल में मापते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस का प्रयोग नियंत्रण विद्युत पारेषण के लिए किया जाता है। तो जेनर डायोड का जो उपयोग है वो नियंत्रण के लिए किया जाता है। डायोड जो लगाए जाते हैं वो नियंत्रण के लिए लगाए जाते हैं। डायोड जो लगाता है वो नियंत्रण के लिए लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता या धर्मिता का कारण क्या है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता या धर्मिता का क्या कारण है। तो एक अस्थायी नाभिक, इसका जो मुख्य कारण है वो है कि एक अस्थायी जो नाभिक होता है रेडियो सक्रियता के का मुख्य कारण है एक अस्थायी नाभिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पीएन जंक्शन या संयोजन में रिक्त सतह की चौड़ाई क्या होती है। तो रिक्त सतह की जो चौड़ाई है वो है विपरीत पूर्वागमन के अंतर्गत बढ़ती हैं। जो सतह की चौड़ाई होती हैं वो विपरीत पूर्वागमन के अंतर्गत बढ़ती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है कि क्यूरी किसकी इकाई है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है कि क्यूरी किसकी इकाई है। तो रेडियो सक्रियता की जो इकाई है क्यूरी है। रेडियो सक्रियता की जो इकाई है वो क्यूरी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग वर्धक अथवा विस्तारक उपकरण या युक्ति में किया जाता है। अगला प्रश्न जो है उसका जो आंसर होने वाला है तो ट्रांजिस्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी कि ट्रांजिस्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ट्रांजिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह अगला प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो जो सामान्यतः जो ट्रांजिस्टर है वो ध्वनिवर्धक में पाया जाता है। ध्वनिवर्धक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अगला है कि निम्न में से किसका वृहद प्रयोग अर्धचालक चिपों का निर्माण में होता है। तो अर्धचालक चिपों का जो निर्माण होता है वो जर्मेनियम का होता है। जर्मेनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, जर्मेनियम। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि उपकरण जिसका उपयोग वायु की गति को मापने में किया जाता है। तो एनेमोमीटर का जो उपयोग है वो वायु की गति को मापने में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एनेमोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है। रिपीटेड प्रश्न है कि एनेमोमीटर का जो प्रयोग है किसको मापने में किया जाता है।
तो अभी हमने पढ़ा है कि वायु की गति को मापने में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जिसका उपयोग दूध के घनत्व मापने में किया जाता है। दूध का जो घनत्व है किससे मापा जाता है? तो दूध का जो घनत्व है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। लैक्टोमीटर आईएमपी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईएमपी प्रश्न है लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है वो भी लैक्टोमीटर से मापी जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जिसमें भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की जो तीव्रता है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिस्मोग्राफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बारोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? तो आवृत्ति को मापने में किया जाता है। आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जिसका उपयोग पृथ्वी पर वस्तुओं की दूरी देखने के लिए किया जाता है। तो टेरिस्टेरियल यानी कि दूरदर्शी, यानी कि टेलीस्कोप, जिसका हिंदी में टेलीस्कोप, जिसका टेरिस्टेरियल दूरदर्शी हिंदी में बोलते हैं, यानी कि टेलीस्कोप का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में, यानी कि पृथ्वी पर वही वस्तु की दूरी को देखने में किया जाता है, टेलीस्कोप का उपयोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक उपकरण जिसका प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो आर्द्रता मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। हाइग्रोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जिसमें भूकंप का अभिलेख अथवा रिकॉर्ड किया जाता है। तो भूकंप का अभिलेख अथवा जो रिकॉर्ड किया जाता है किससे किया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा सिस्मोग्राफ। ये रिपीटेड प्रश्न है। सिस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, अभिलेख किया जाता है सिस्मोग्राफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोस्कोप वह उपकरण है जिसमें परिवर्तित दर्शित होता है जल के अंदर ध्वनि। हाइड्रोस्कोप में जो परिवर्तित दर्शित होता है वह होता है जल के अंदर ध्वनि। अगला प्रश्न है, पृष्ठक अथवा सेंसटेक उपकरण का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो नेविगेशन यानी कि नौवहन को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर हम्फ्री डेवी द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया? तो सर हम्फ्री डेवी द्वारा जो आविष्कार किया वो सेफ्टी लैंप या सुरक्षा लैंप का आविष्कार किया। सेफ्टी लैंप या सुरक्षा लैंप का आविष्कार किया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सेफ्टी लैंप या सुरक्षा लैंप। अगला प्रश्न है कि नियोन की खोज किसने की? तो नियोन की खोज जो की है वो मॉरिस एम ट्रेवर्स और विलियम्स रामसे ने की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है
विद्युत तड़ित चालक और बाइफोकल लेंस यानी कि द्विफोक्सी लेंस का आविष्कारक कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन तड़ित चालक या द्विफोक्सी लेंस के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि गर्म हवा का गुब्बारा के आविष्कारक कौन है? हॉट एयर बैलून के जो आविष्कारक हैं वो मार्ट-गोल्फियर ब्रदर्स हैं यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो थर्मस फ्लास्क के जो आविष्कारक हैं वो जेम्स डेवर हैं। जेम्स डेवर यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जेम्स डेवर। अगला प्रश्न है भौतिक विज्ञान में दाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। आइए देखते हैं। जब बैरोमीटर या वायु दाबमापी का पाठ्यांक बिंदु अचानक गिर जाए तो यह सूचना क्या दिखाती है? तो यह सूचना दिखाती है कि तूफान आने वाला है यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। गैस का घनत्व महत्तम होता है तो निम्न तापमान और उच्च दाब पर गैस का घनत्व महत्तम होता है यानी कि सबसे अधिक होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट गुरुत्व को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? विशिष्ट गुरुत्व को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के घनत्व के अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जल का 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व है यह सर्वाधिक मान्य है यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल का जो सर्वाधिक घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यदि बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघल जाए तो बर्तन की जल सतह अपरिवर्तित रहेगी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या है? तो सापेक्षिक घनत्व की जो मात्रात्मक इकाई है इसका सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई इसका मात्रक नहीं होता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है कि यूरेनस। अगला प्रश्न है कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? तो यूरेनस ग्रह की जो खोज की वो किसने की? तो विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज की। विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज की यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। विलियम हर्शेल आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है कि स्पेस पेन का आविष्कारक कौन है? तो पॉली फिशर स्पेस पेन के आविष्कारक हैं पॉली फिशर। अगला प्रश्न है कि फोटॉन की खोज किसने की? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटॉन की खोज की। अल्बर्ट आइंस्टाइन यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वेल्क्रो का आविष्कार किसने किया? तो वेल्क्रो का जो आविष्कारक हैं वो जॉर्ज डी मिस्ट्रल यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ये कुछ बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आने वाली रेलवे ग्रुप डी और आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये साइंस के इतने मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।